नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज मैं आपको रीड परीक्षा को लेकर मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। उसमें रीड लेवल 2 का सिलेबस मैं आपको एक पहले वीडियो बनाकर दे चुकी हूं, आप वहां से देख लीजिए। अब आज जो मैं आपको रीड लेवल 1 का सिलेबस बताऊँगी कि वो केवल BSTC वालों के लिए उपयोगी है। तो इसमें कितने नंबर का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन कौन से विशेष में शामिल रहेंगे, इनकी चर्चा हम इस स्लाइड के माध्यम से करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं विषय कि इसमें सबसे पहले आपका बाल विकास यानी साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इसमें जो आपका विषय रहने वाला है उसमें से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर के होंगे। क्लियर यहाँ तक? अब बाल विकास, इसमें आपके बाल विकास से संबंधित यानी बच्चों से संबंधित आपसे पूरी जानकारी पूछी जाएंगी। उसमें आपके जैसे अधिगम है, अभिप्रेरणा है, व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत भिन्नता है, बुद्धि है, समायोजन है और अन्य जो टॉपिक है इनसे संबंधित जो शिक्षण विधियाँ हैं साइकोलॉजी से संबंधित, वो इसमें आपसे पूछी जाएगी। फिर आपकी इसमें भाषा 2 का चयन करना होता है, भाषा 1 और भाषा 2। अब इसमें भाषा आपके हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ये आपकी 6-7 भाषाएं होती है। उनमें से आपको जो भाषा आती है आपके लिए सूटेबल है उसका चयन आपको करना होता है। अब दोनों भाषा 1 में से जैसे हिंदी का आपने चयन कर लिया, अब दूसरी भाषा में आप हिंदी का चयन नहीं कर सकते हो, उसमें आपको हिंदी के अलावा अन्य भाषा का चयन करना होता है। तो आप हिंदी के अलावा और दूसरी भाषा ले सकते हो। तो भाषा 1 आपके 30 नंबर की आएगी और 30 ही क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। फिर भाषा 2, अब भाषा 2 में भी सेम वही भाषा आएगी जो भाषा प्रथम में है, लेकिन आपको सेम भाषाओं का चयन नहीं करना है, आपको अलग अलग भाषाओं का चयन करना है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये भी 30 नंबर की होगी, 30 प्रश्न आएंगे इसमें भी। क्लियर? फिर बात कर लेते हैं। अब जैसे आपने पहली भाषा हिंदी ले ली, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रही हूँ। तो हिंदी में आपको हिंदी के जो सब्जेक्ट है, जहाँ आपको संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, गद्यांश, वो आपको याद करनी है। और हिंदी की शिक्षण विधियाँ, जैसे आप अंग्रेजी ले रहे हो तो आपको अंग्रेजी की ग्रामर और उसमें से जो आपका जो वो पैसेज आता है वो और उससे संबंधित शिक्षण विधियाँ। क्लियर? जैसे आप संस्कृत ले रहे हो तो संस्कृत की आपको वो ग्रामर हो गई और फिर शिक्षण विधियाँ। फिर आपकी पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो देखो आपके इसमें जैसे आपका भारतीय समाज है, आपकी हर सभ्यताएं हैं, मुगल काल है, यानी इसमें आपकी इंडिया जीके और राजस्थान जीके है ना, दोनों शामिल है। इंडिया जीके भी और राजस्थान जीके भी दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे मौर्य साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य है, यह आपको पढ़ना पड़ेगा। और जैसे राजस्थान में आपको कला और संस्कृति हो गई, आपका इतिहास हो गया, राजस्थान से संबंधित आपकी ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स साइंस हो गई, ये आपको पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत देखनी होगी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और आता है, वो आता है आपका मैथ्स। अब मैथ्स में आपको मैथ्स निकालनी है, वो आपको पहली क्लास से 5वीं तक की मैथ्स आनी चाहिए। बस 5 सब्जेक्ट इसमें शामिल है, जबकि उसमें लेवल 2 में 4 सब्जेक्ट थे और इसमें 5 सब्जेक्ट है। इसमें सभी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होंगे और 30-30 ही इनमें क्वेश्चन होंगे। क्लियर? यानी 150 अंक और 150%। ठीक है, कुल पर्सन 150 और कुल नंबर 150, ये आपको तैयार करने हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, बिंदास होकर करिए, लेकिन फिर भी कोशिश करना आप नेगेटिव रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना आपको, क्योंकि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आपका वैसे रूटीन बन जाएगा। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी
ये लेवल 1 का सिलेबस है। लेवल 2 के सिलेबस को मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। और आपको एक मार्केट में से एक अच्छी सी बुक परचेज कर लेनी है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो तो बुक तो आपको ख़रीदनी है ही है, लेकिन बुक थोड़ी ढंग की लाना। ये नहीं है कि आप ऐसे ही बिना देखे ले आओ, थोड़ा सोच विचार करके बुक लाना और उससे आप आराम से तैयारी करना। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।